हेलो यू गाइस, दिस इज़ मनुष्य राठौड़। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप एक न्यू सब्सक्राइबर हो तो प्लीज़ मेरा चैनल शेयर करिए एंड मुझे 2K तक पहुंचने में हेल्प कीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दैट हाउ टू स्टडी लिटरेरी थ्योरी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैसे पढ़ना है, ठीक है। अगर लोगों ने नहीं देखा होगा वो वीडियो, बच्चों ने नहीं देखा होगा वो वीडियो, तो प्लीज़ यू कैन गो बैक एंड मैंने फुल मेरी स्ट्रैटेजी बताई है लिटरेरी क्रिटिसिज्म कैसे पढ़ना है, इंपॉर्टेंट बुक्स एंड एवरीथिंग। सो आई शेयर अ लिंक डाउन एंड if you want my literary theory notes you can again contact me. I'll give my WhatsApp number down, but before that we are going to talk कि literary theory कैसे पढ़ना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बहुत सारे लोग हमको ये तो बताते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट चीज़ है, बट ये कोई नहीं बताता है कि पढ़ना कैसे है। तो वो तुमको मैं बताने वाली हूँ, तो आ जाओ और स्टार्ट करो, पेन पेपर लेके बैठो, ठीक है। सो लिटरेरी थ्योरी जो है ये आई थिंक एक हफ्ते में कवर हो सकता है अगर अच्छे से पढ़ो तो। दिन के अगर 8-9 घंटे पढ़ाई करो तो। और वैसे भी एग्ज़ाम पास में आ रही है तो मैं तो सबको बोलूँगी कि मिनिमम 9 आवर्स पढ़ाई रहने चाहिए, मैक्सिमम 12 to 15 आवर्स रहनी चाहिए। सो इट्स योर आउटलुक, तुम्हें कैसे पढ़ना है। बट हमेशा ये बोलती हूँ, एक एक लाइन जब पढ़ते हो तो उस लाइन पे क्वेश्चन पूछो, खुद को ही क्वेश्चन पूछो उस लाइन पे। जैसे कि न्यू क्रिटिसिज्म, व्हाट इज न्यू क्रिटिसिज्म, हु propounded न्यू क्रिटिसिज्म, आई रिचर्ड्स, ठीक है। न्यू क्रिटिसिज्म इज अपोजिट टू रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। अब रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी क्या है? सो न्यू क्रिटिसिज्म इज ऑफन कॉल एज स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। सो ऐसा तुम ना थोड़े से लॉजिक, सिनोनिम्स एंड ऑल ऑफ दिस ऐसे कंपाइल करके जब पढ़ोगे ना, तब तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा रहेगा। और हर एक लाइन पढ़ते हो तो जब तुम खुद को क्वेश्चन पूछते हो कि इस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, जैसे प्रिंसिपल, जैसे आई रिचर्ड्स का प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, यूजेस ऑफ लैंग्वेज इज टॉक्ड इन 4 वर्क्स दे दिए, उसमें प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। इन यूजेस ऑफ लैंग्वेज आई रिचर्ड्स हैज टॉक्ड अबाउट साइंटिफिक एंड इमोटिव लैंग्वेज, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, 2 लैंग्वेजेस के बारे में बात की, साइंटिफिक एंड इमोटिव। सो व्हेन यू बाय माय नोट्स यू गेट दिस इन डिटेल। जैसे कि न्यू क्रिटिसिज्म अपोजिट टू रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी, आई रिचर्ड्स कब पैदा हुआ कब मर गया, इज फाउंडर ऑफ स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, स्कूल ऑफ इंटरप्रिटेशन को ही क्या बोला है, न्यू क्रिटिसिज्म। फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म कब पब्लिश हुआ वो दिया है। उसके बाद उसमें क्या बोला, यूजेस ऑफ लैंग्वेज, साइंटिफिक, इमोटिव। उसके बाद प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, उसमें क्या बोला है कि देर आर क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, जिसमें 4 टाइप्स आते हैं, सेंस, फीलिंग, टोन, इंटेंशन। सो व्हेन यू बाय सच नोट्स विच आर वेरी हैंडी, वेरी क्रिस्प, जैसे कि तुम्हारे दिमाग में सब कुछ छप जाता है, इट्स लाइक दैट नोट्स। क्योंकि ये हमेशा ये याद रखना है कि ये नोट्स मैंने खुद के लिए बनाया है, तो ऑफ कोर्स दैट विल बी गुड। सो स्टूडेंट ऑफ विलियम इब्सन इज आई रिचर्ड। क्वेश्चन आ जाता है, विलियम इब्सन इज ऑफन अ स्टूडेंट ऑफ आई रिचर्ड। सो स्ट्रक्चरलिज्म की बात करेंगे। अगर लिटरेरी थ्योरी पढ़नी है तो पहले स्ट्रक्चरलिज्म आता है। काफ़ी अलग तरीके से भी मैंने जो है मेरे नोट्स में पूरा ईयर वाइज लाया है, बट यू कैन स्टार्ट एनीवेयर एंड एवरीवेयर, ठीक है। तो अभी न्यू क्रिटिसिज्म में क्या आता है, न्यू क्रिटिसिज्म में आता है स्ट्रक्चरलिज्म। तो जब तुम हेडिंग डाल दोगे स्ट्रक्चरलिज्म, तो स्ट्रक्चरलिज्म के राइटर्स कौन से, फर्दिनांद दे सोसा, या उसके बाद कौन है, वो सब तुम लिख लोगे, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म क्या है, मेन आइडिया लिख ली सामने, उसके इंपॉर्टेंट राइटर्स के इंपॉर्टेंट वर्क्स में उन्होंने क्या बोला है, जैसे कि मैंने लिखा राइटर के इंपॉर्टेंट वर्क्स में उन्होंने क्या बोला है। उसके बाद दूसरा राइटर, तो स्ट्रक्चरलिज्म के पूरे इंपॉर्टेंट राइटर तुमने सर्च करना और तुमने लिखने। अगर तुमको रेडीमेड चाहिए तो नोट्स ले लो। उसके बाद है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डिकंस्ट्रक्शन। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म लिख लिया, उसके राइटर्स कौन है, जो भी राइटर्स है वो तुमने ठीक से पढ़ने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट राइटर्स तुमको लगते हैं, जो भी आए हैं, वो लिस्ट में से उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स ही करने हैं। हमेशा याद रखना है कि हमको पूरा लिटरेचर कवर नहीं करना है, हमको किनारे से जाना है और किनारे से इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ के लेनी है। उसके बाद आता है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, इसके इंपॉर्टेंट राइटर पोस्ट मॉडर्निज्म, साइको एनालिटिकल क्रिटिसिज्म, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म, क्यूर थ्योरी, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, कल्चरल मटेरियलिज्म, पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म, स्टाइलिस्टिक्स, नैरेटोलॉजी, इको क्रिटिसिज्म, लिटरेरी थ्योरी, थ्योरी आफ्टर थ्योरी,
एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स कम इन दिस, ठीक है। तो अब मैं तुमको मेरे नोट्स से बताऊंगी कि तुमको कैसे पढ़ना है। जैसे कि मैंने इधर दिया अमेरिकन न्यू क्रिटिक्स, ठीक है, कौन है, क्लिंट ब्रुक्स है, कब पैदा हुए कब मर गए। अंडरस्टैंडिंग पोएट्री, उसमें उसने क्या किसके साथ लिखा है, विथ रॉबर्ट पेन वॉरेन। अंडरस्टैंडिंग फिक्शन विथ सेम उसके साथ ही मॉडर्न एंड, अब इसमें द वेल रॉट ऑन स्टडीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ पोएट्री, ये उसने लिखा है। उसमें क्या बोलती है वो, लैंग्वेज ऑफ पैराडॉक्स। पैराडॉक्स मतलब क्या, आयरनी और वंडर, ठीक है। 2 टाइप्स है पैराडॉक्स में, 2 टाइप्स है, आयरनी और वंडर। द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी, एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी में डिफरेंस हो तो उसको क्या बोलते हैं, आयरनी। वंडर में क्या बोलते हैं, व्हेन दिस प्रॉब्लम इज सॉल्व देन वंडर, ठीक है। तो टॉक्स ऑफ हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, द पोएम शुड बी सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट शुड नॉट बी पॉसिबल टू पैराफ्रेज। अभी क्लिंट ब्रुक्स ने कौन सी बात की है, हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज की बात की है, ठीक है। तो हेरेसी ऑफ, कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हु ऑफन टॉक्स अबाउट हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, क्लिंट ब्रुक्स, डन है, डन है, इधर के इधर 2 मार्क्स मिल गए। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है दैट व्हाट इज हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, तो क्या है, ये भी मैंने इधर कंप्लीट किया है। अ पोएम शुड बी सो कॉम्प्लिकेटेड दैट इट शुड नॉट बी एबल टू पैराफ्रेज, उसका पैराफ्रेज हमको नहीं समझना चाहिए, ऐसा कौन बोलते हैं, क्लिंट ब्रुक्स बोलते हैं, ठीक है। अभी ऑर्गेनिक यूनिटी क्या है, ऐसा आ सकता है, हु गेव द टर्म ऑर्गेनिक यूनिटी, अगेन क्लिंट ब्रुक्स। क्या है ऑर्गेनिक यूनिटी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ द टेक्स्ट शुड वर्क एज अ पार्ट ऑफ यूनिफाइड होल, सब यूनिट ऑफ द टेक्स्ट। अभी जो भी एलिमेंट्स है टेक्स्ट के, जेनर है, उसके बाद उसकी टोन है, उसके बाद उसका कॉम्प्लेक्सिटी है, वो सब एक साथ मिलके पार्ट एज ए यूनिफाइड होल वर्क करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैंने पूरे राइटर्स भी लिखे हैं, एफ आर लुइस एंड ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टॉक द ग्रेट ट्रेडिशन, किसने लिखा, एफ आर लुइस ने। उसमें कौन कौन है, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, हेनरी जेम्स, जोसेफ कैनरड, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसमें उसने क्या बोला है, लिटरेचर शुड बी क्लोजली रिलेटेड टू क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। और तुमको ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेविसिज्म मीन्स व्हाट, कल्चर बिलोंग्स टू माइनॉरिटी ऑफ एजुकेटेड इलाइट, क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज मेंट बाय लेविसिज्म। तो तुमको आंसर करते आना चाहिए उस टाइम पे, क्या है, कल्चर बिलोंग्स टू माइनॉरिटी मतलब कुछ पीपल, सम पीपल ऑफ एजुकेटेड इलाइट, समझ रहे हो। तो इस तरीके से इतना डीप जाके पढ़ना है। नेट और सेट के लिए महाराष्ट्र सेट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई की है, 7th रैंक इन महाराष्ट्र। सो इफ यू वांट टू बाय माय नोट्स यू कैन डायरेक्टली डीएम मी और व्हाट्सएप मी, ठीक है। फिर उसके बाद बात हो रही है स्ट्रक्चरलिज्म की, स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर रहे थे हम। स्ट्रक्चरलिज्म है, किसने दिया है, रोमन जैकबसन ने फर्स्ट यूज द वर्ड स्ट्रक्चरलिज्म। अभी व्हेन भी क्वेश्चन आ जाता है, द टर्म स्ट्रक्चरलिज्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन 1929, 1938, 1942, 1956। तुम तुक्के मार के आ जाओगे, पर फर्स्ट टर्म कब यूज हुई थी, 1929 में। ऐसे नोट्स बनाने, इतने अच्छे नोट्स बनाने कि तुम कोई चांस ही नहीं छोड़ना है कि हम क्वालिफाई ना हो। ये बताती हूँ मैं, नोट्स तुम्हारा एक शस्त्र है जो एग्जाम में तुमको काम आए, वो धार वाली तलवार है जो यूज करके तुम जीतोगे एग्जाम में। और एग्जाम को जंग समझो, और जंग पहले दिमाग में जीती जाती है और फिर असलियत में जीती जाती है। तो दिमाग में रोज ये जंग जीतो, सुबह उठते से ही महसूस करो एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद कैसा फील होगा, एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद कैसे कपड़े पहनोगे, एग्जाम क्वालिफाई होने के बाद कैसे रहोगे, कैसे लोग तुमको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेंगे, कैसे लोग तुमको असिस्टेंट प्रोफेसर बोलेंगे, कैसे लोग तुमको बोलेंगे यस शी हैज क्वालिफाइड नेट सेट ना। सो हैव दैट मेंटालिटी, ठीक है। अब स्ट्रक्चरलिस्ट कौन है, फर्डिनांड द सेसोर, लेवी स्ट्रॉस, रोनाल्ड बार्स, जॉनथन क्यूलर। क्वेश्चन आ जाएगा, पिक द स्ट्रक्चरलिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। जॉनथन कूलर आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा चार्ल्स पॉली, अल्बर्ट शेक्सपियर, फिर उसके बाद दूसरे राइटर्स लिख देंगे, मार्गरेट एटवुड लिख देंगे, फिर ट्वेदान तुअधोरो लिख देंगे। इधर तुम फंस गए हो, तुमको नहीं पता था कि जॉनथन कूलर है करके ना। तो नोट्स इतने अच्छे से इसलिए बनाओ बोलती हूँ, बनाते नहीं आता है तो थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके ले लो, बिकॉज दिस इज गोइंग टू मेक योर लाइफ, योर नोट्स, योर हार्डवर्क इज गोइंग टू मेक योर लाइफ।
डोंट लेट इट ब्रेक बाय वन डिसीजन। ठीक है, अभी स्ट्रक्चरलिज्म की बात कर ली, मैं थोड़ा सा आगे जाती हूँ क्योंकि वीडियो लंबा जा रहा है, 10 मिनट हो गए हैं। सिमियोन दे ब्यूअर के बारे में बात करती हूँ अब मैं। शिकागो स्कूल को ही क्या बोलते हैं, नियो एरिस्टोटेलियंस, क्लासिकल राइटर्स बट टॉक्ड अबाउट एरिस्टोटल, फ्लरिश्ड इन 1930s to 1950s। क्वेश्चन आ जाएगा, शिकागो स्कूल वॉज फ्लरिश्ड इन 1930s to 1950s। क्वेश्चन आ जाएगा, नियो एरिस्टोटेलियंस ऑल्सो कॉल्ड एज शिकागो स्कूल। अब इसमें आता है कि किसने कौन कौन है, तो इसमें कौन कौन है, मेंबर्स ऑफ शिकागो स्कूल, R.S. क्रेन, एल्डर ऑप्शन, रिचर्ड ए, कॉर्न बी। ये देखो शॉर्ट फॉर्म लिखा है। ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिख के तुम खुद के लिए खुद मेहनत करो, बोलूँगी किसी का वेट मत करो, कोई तुमको ऊपर लेके जाने नहीं वाला है, हम खुद ही खुद को ऊपर लेके जाते हैं, इसलिए हमको किसी की वेट करना नहीं चाहिए, किसी के बारे में कुछ बुरा बोलना नहीं चाहिए, कुछ अच्छा सुनना नहीं चाहिए, बस खुद के बारे में सोचो। मैं बोलती हूँ किसी के बारे में बुरा मत सोचो, अच्छा मत सोचो, तुम बस खुद के बारे में अच्छा सोचो। तुम अगर खुद के बारे में इतना बुरा सोच सकते हो तो खुद के बारे में एक बार अच्छा सोच के देखो, कितनी अच्छी फीलिंग आती है। खुद के बारे में ये सोच के देखो कि मैं जीत रहा हूँ, मैं जीत रही हूँ लाइफ में, कितनी अच्छी फीलिंग आती है। खुद को तुम वहाँ देखो कंटिन्यूअसली जिधर तुम जाना चाहते हो। ठीक है, क्योंकि ये लोग क्या है, ये लोग जो है ये नीचे ही बैठेंगे। तुम ये ध्यान में लो कि तुम्हारी जगह है स्टेज पे बैठने की, और स्टेज पे भाई साहब अकेले ही बैठना पड़ता है, हम झुंड में स्टेज पे नहीं बैठ सकते। अगर स्टेज पे बैठना है, स्टेज पे बात करनी है तो अकेले ही करनी पड़ती है। तो अकेले में उतनी काबिलियत बनाओ कि तुम अकेले ये सब कर पाओ, उसके लिए अभी से अकेलेपन की आदत डालो। इफ यू वॉन्ट टू गो टू द टॉप देन यू हैव टू स्टे लोनली फ्रॉम राइट नाउ। तुमको वैलिडेशन, पीपल प्लीजिंग, ये वाला बिहेवियर छोड़ना पड़ेगा, बिकॉज नो वन अप्रिशिएट्स यू फॉर हु यू आर। एवरी वन बैकबाइट्स, एवरी वन टॉक्स, वॉट एवर उनका। ये देखो कैरेक्टर्स उनके हैं, हमारा कैरेक्टर है, हमको खुद की कैरेक्टर डेवलपमेंट करनी है। कैसे करनी है, पढ़ाई के थ्रू, एजुकेटेड बन के खुद को इतना शार्प बना लो, इतना 6 महीने के लिए मेहनत कर लो कि तुम्हारे सामने कोई भी तुम्हारे बारे में, तुम्हारे दिमाग के बारे में, तुम्हारे दिमाग से कोई कॉम्पीट ही ना कर सके। इतना बेस्ट बनो, बेस्ट नहीं द ओनली बनो। यू आर ओनली वन, आई एम ओनली वन, मनश्री राठौड़। नो वन एल्स इज मनश्री राठौड़, बिकॉज नो वन हैज द टेम्परामेंट, नो वन हैज द एजुकेशन, नो वन हैज द कैपेसिटी टू डू दैट हार्ड वर्क, नो वन हैज द कैपेसिटी टू रीड सो मेनी बुक्स, दैट्स व्हाई आई एम ओनली। और ये ओनली कोई भी बन सकता है, तुम भी बन सकते हो, कोई भी बन सकता है, बस उतना हार्डवर्क करने के लिए रेडी हो कि नहीं ये सोचो। ठीक है, मार्क्सिज्म किसने बोला, जॉर्ज लुकस ने बोला। कब पैदा हुआ, कब मर गया, हिस्ट्री एंड क्लास ऑफ कॉन्शियसनेस 1923। उसमें उसने क्या बोला है, द थियोरी ऑफ क्लास ऑफ कॉन्शियसनेस, आइडिया अबाउट एन इंडिविजुअल क्लास, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम क्लास। क्वेश्चन आ जाए, ऑफन आइडिया अबाउट एन इंडिविजुअल्स क्लास एंड एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम क्लास has been referred in the book History and Class Consciousness. Reification, when social relation becomes things. Example, education is relation, today less relation with text and teacher. Reification क्या है, ये है सोशल रिलेशन जब थिंग्स से बन जाते हैं, राइट। जैसे मैं बोल रही हूँ, तुम्हारे रिलेशनशिप किससे होनी चाहिए, किताबों से, टेक्स्ट से, यूट्यूब वीडियो से, सीखने वाली चीज़ों से, जो चीज़ें तुम्हें आगे बढ़ाए। तो इसको क्या बोलते हैं, रीफिकेशन। रीफिकेशन, एजुकेशन इज रिलेशन, टुडे लेस रिलेशन विद टेक्स्ट एंड टीचर। तो क्या बोल रहे हैं कि रीफिकेशन जो क्या है, वो है सोशल रिलेशन विद थिंग्स। जैसे मेरा रिलेशनशिप है बुक्स के साथ, ठीक है। अब आज के इस माहौल में क्या हो रहा है, रिलेशनशिप कम हो रहे हैं, किसके साथ, बुक्स के साथ और टीचर के साथ। उसको ही क्या बोला है, रीफिकेशन। कितनी सारी चीज़ें समझती है पढ़ने के बाद, कितनी सारी चीज़ें अच्छी लगती है पढ़ने के बाद, कितनी वोकैबुलरी बढ़ती है पढ़ने के बाद। और जब तुम ये फीलिंग महसूस करते हो ना, तब तुमको लिटरेचर के लिए लव आने लग जाता है, लिटरेचर की तरफ तुम्हारा ऐसे यूनिटी बढ़ जाता है, लिटरेचर की तरफ तुम्हारा ऐसा ट्रस्ट, बिलीव स्ट्रांग होता है। तुमको ऐसे लिटरेचर इज लव लगता है, क्योंकि तुमको ये यहाँ से यहाँ लेके जा रहा है। लिटरेचर को सिर्फ एज अ सब्जेक्ट मत पढ़ो, उसको फील करके पढ़ो। उसकी जो नई नई आइडियोलॉजीज है, टर्मिनोलॉजीज है, वो खुद के लाइफ पे डालो। समझ रहे हो?
रिफ्लेक्शन थियोरी, रिफ्लेक्शन थियोरी क्या है, किसने बोला है? जॉर्ज लूकस ने ही बोला है। क्वेश्चन आ सकता है, हु पॉइंट रिफ्लेक्शन थियोरी? तुम रहते रह जाओगे वॉल्टर बेंजामिन, रंजीत गुहा एंड रेमंड विलियम्स वगैरह ठीक करके आओगे, पर वो जॉर्ज लूकस ने बोला है रिफ्लेक्शन थियोरी के बारे में। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है दैट इन विच बुक हैज जॉर्ज लूकस टॉक्ड अबाउट रिफ्लेक्शन थियोरी? तो द थियोरी ऑफ नॉवेल, नॉवेल शुड रिफ्लेक्ट लाइफ, ये है रिफ्लेक्शन थियोरी। कितनी सिंपल है। अगर क्वेश्चन आ जाए नॉवेल शुड रिफ्लेक्ट लाइफ, दिस इज डैश थियोरी, और क्वेश्चन आ जाए सेकेंड नेचर, एरिक स्टोक्स, फिर उसके बाद टेक्स्ट ऑफ पावर, एम्पायर एंड नेशन, हार जाओगे उधर ही। दिस इज रिफ्लेक्शन थ्योरी। समझ रहे हो? इतना डीप पढ़ना है और पढ़ते ही रहना है। फ्रैंकफर्ट स्कूल, रिवाइज मार्क्सिज्म एंड क्रिटिसाइज्ड कैपिटलिज्म। ठीक है, फ्रैंकफर्ट स्कूल किसने फाउंड किया है? कार्ल ग्रॉम्बर्ग ने। ठीक है, उसमें उसने क्या बोला है? रिवाइज मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म को रिवाइज किया है और क्रिटिसाइज किया है कैपिटलिज्म को। कैपिटलिज्म मतलब क्या है ये भी समझ के लो। फ्रैंकफर्ट स्कूल के कौन कौन लोग थे? थियोडोर अडोर्नो, हर्बर्ट मार्कस, जैन, ये सब। तो मैंने TM² GEW ऐसे किया। बेस्ट फ्रेंड ऑफ बर्टोल्ट ब्रेcht, वॉल्टर बेंजामिन बेस्ट फ्रेंड था बर्टोल्ट ब्रेcht का। ठीक है, तो सेकेंड नेचर क्या है? सेकेंड नेचर ये है, सेकेंड नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। कौन बात कर रहे हैं? हमारे जॉर्ज लूकस बात कर रहे हैं, जिसमें वो बोल रहे हैं गॉड मेड नेचुरल फर्स्ट नेचर, मैन मेड सेकेंड नेचर। मैन ने सेकेंड नेचर बनाया है जो कि है मीनिंगलेस, रिजिड एंड नॉट अलाइंड। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हु मेड सेकेंड नेचर। तो अब तुम जो है सोचते रहोगे कौन बोला था, ये टर्म किसने दी थी, कौन था? तो उसका आंसर क्या रहेगा? मैन मेड सेकेंड नेचर। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, सेकेंड नेचर कम्स फ्रॉम विच टेक्स्ट? तो टेक्स्ट है द थ्योरी ऑफ नॉवेल। इतने डिटेल, इतने बारीकी से नोट्स बनाओ कि तुम क्वालिफाई ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं बोलती हूँ जब कोई चीज़ तुम जी जान लगा के 100% करते हो ना, तो वो तुम्हारे लिए इनएविटेबल हो जाती है। इनएविटेबल, समझ रहे हो? वो पाना तुम्हारे लिए इज़ लाइक पा ही लोगे तुम, कोई भी तुमको रोक नहीं सकता है वो पाने से। और मैं चाहती हूँ कि तुम वो इंसान बनो। ओके, सो ये था लिटरेरी थ्योरी कैसे पढ़ना है। पूरे राइटर्स लिख लेने हैं पहले, स्ट्रक्चरलिज्म के इंपॉर्टेंट राइटर्स, उनके इंपॉर्टेंट वर्क्स में उन्होंने क्या बोला है, इंपॉर्टेंट टर्म्स में उन्होंने क्या बोला है, वो किसके स्टूडेंट थे, क्या थे। उसके बाद उन्होंने वर्क्स में अभी रीफिकेशन हमने सुना, तो उसका भी एक सेंटेंस में डेफिनेशन लिख देनी है। ऐसे डिटेल अगर नोट्स बनाओगे तो ऑफ कोर्स एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे। और एग्ज़ाम क्वालिफाई ही करनी है, एग्ज़ाम क्वालिफाई ही करनी है 2026 में। ये माइंडसेट बनाओ 2026 में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन के ही इस रूम से निकलूँगा। ये माइंडसेट बनाओ 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर। 2026 के बाद लोग अगर मुझे पहचानेंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर करके ही पहचानेंगे। ये माइंडसेट बनाओ और पढ़ते रहो। कुछ भी डाउट रहे व्हाट्सएप करो, हेल्प कर दूंगी। ओके, बाय, कीप स्टडिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आई लाइक द वीडियो मैम, ऐसा कुछ कमेंट डालो यार, ज़्यादा कमेंट डालो, अच्छा लगता है।